नमस्कार, मैं प्रबल पांडे मकरोनिया सागर का निवासी हूं और प्रधान नामा की इस श्रृंखला साहित्य सारथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पूर्व मैंने अपनी कुछ रचनाओं का काव्य पाठ सागर आकाशवाणी केंद्र से किया है और कुछ मंचों से भी मैंने अपना काव्य पाठ किया है। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी कुछ रचनाएं पढ़ना चाह रहा हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी प्रथम हिंदी कविता। यह कविता मैंने 2015 में लिखी थी और यह मैंने तब लिखी थी जब मुझे समझ आया था कि मेरा शुरुआती स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं हिंदी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं तो रचना लिखने के बाद शायद मुझे कुछ संपूर्णता मिले, वह भाव मेरे अंदर से पूरी तरह निकले जो कहीं ना कहीं बाद में परेशान ना करे। तो जब मुझे यह संभव प्रतीत हुआ तो मैंने हिंदी में अधिक कार्य करना शुरू कर दिया। तो प्रस्तुत है मेरी प्रथम हिंदी कविता जिसका शीर्षक है प्रतीक्षा। हर बरस एक पल खाली सा, हर बरस एक पल खाली सा, हर पल सा एक बरस खाली, हर बरस एक पल खाली सा, हर पल सा एक बरस खाली। तेरी खबरें हर मधुवन घूमे, यह राह तके कब तक माली। ना जाने किन किन उपवन में तुम पहरों सैर लगाते हो, हैं धन्य बड़े ही खग मृग वो जिन तक मधुरस पहुँचाते हो। वो इतराते हैं सब पंछी जिन जिन तक नयन उठाते हो, नहीं आते वो इस मधुवन में जिनको आकाश दिखाते हो। तुम जैसे हो कटुबद्ध सत्य, तुम जैसे हो कटुबद्ध सत्य, मैं मिथ्य तृप्त रस की प्याली। मेरी जड़ें भूमिगत जल ढूंढें, तू टपके अंबर से डाली। हर बरस एक पल खाली सा, हर पल सा एक बरस खाली। ये विश्वव्याप्त त्रुटि जलधि क्षितिज, ये विश्वव्याप्त त्रुटि जलधि क्षितिज संभव आभास कराती है। ये विश्वव्याप्त त्रुटि जलधि क्षितिज संभव आभास कराती है। हर दिशा माप कर परख परख नित नए यत्न सिखलाती है। यह विश्वव्याप्त त्रुटि जलधि क्षितिज संभव आभास कराती है। हर दिशा माप कर परख परख नित नए यत्न सिखलाती है। सृष्टि समाज रवि चंद्र फलित हैं, कल्पित संभावित रत्न आप हो भूत भयावह बसे आप, आते कल के दिनकर भी आप हो। कण कण बिखरी समरसता में मेरा जैसे अनुप्रास आप हो। हर प्रबल महारत से फैले विलगित विकसित मन की माप। तुम रहो आत्मबल दाता से, तुम रहो आत्मबल दाता से, तुम जैसा कोई न बलशाली। मेरा जीवन स्पष्ट करो, रह जाए न जीवन भर खाली। हर बरस एक पल खाली सा, हर बरस एक पल खाली सा, पल पल सा एक बरस खाली। मेरी दूसरी कविता जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा, इसका शीर्षक है कुंठा। कुंठित मन है, कुंठित पीड़ा, कुंठित हर अभिलाषा है। कुंठित मन है, कुंठित पीड़ा, कुंठित हर अभिलाषा है। दुर्बल दुर्लभ इस जीवन की शेष यही परिभाषा है। समर बीच हर शस्त्र समेटे अर्जुन सा शौर्य लगा दिखने। समर बीच हर शस्त्र समेटे अर्जुन सा शौर्य लगा दिखने। कुछ वर्षों की कड़ी प्रतिज्ञा लगी स्वयं हाथों बिकने। परिकल्पित था अब तक रण जो चला सदा संभव रुकने। जाने कितनी अद्भुत सुंदर प्रेम लोक की भाषा है। दुर्लभ दुर्बल इस जीवन की शेष यही परिभाषा है। अब ना सम्मुख भाग्य शक्ति पर हृदय कभी आ पाएगा, अब ना सम्मुख भाग्य शक्ति पर हृदय कभी आ पाएगा। समर छोड़ एकाग्र चित्त क्या हठ कोई कर पाएगा। क्रोधित सा यह मन विषधर बिन दंश ही मृत हो जाएगा। काल रूपी लघु शून्य गुहा में समावेश कर जाएगा। भाग्य अति अवलंब प्रकाशित हो, अंतिम यह आशा है। भाग्य अति अवलंब प्रकाशित हो, अंतिम यह आशा है। दुर्लभ दुर्बल इस जीवन की शेष यही परिभाषा है। दुर्लभ दुर्बल इस जीवन की शेष यही परिभाषा है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आस्था। इस कविता में आस्था
आपको यह बताने के बारे में प्रयास करेगी कि उसका महत्व क्या है। वह अपना महत्व भी बताएगी और अपने ढंग से बताएगी। अगर आप कभी सोचें कि अगर आस्था आपके सामने आए और वो आपसे बात करे तो उसका तरीका क्या होगा आपको बताने का, उसका महत्व बताने का। प्रस्तुत है। मैं आस्था हूँ, मैं आस्था हूँ, सुदृढ़ आधार की सर्वोच्च संस्था हूँ। अतिशयोक्तियाँ मुझसे ही अव्यय सिद्ध हैं, प्रथाएं सर्वदा नहीं यदि मैं अन्यथा हूँ। मैं आस्था हूँ। संपूर्ण सृष्टि विशिष्ट नहीं, परिभाषाएं स्पष्ट नहीं, मेरा कोई परिशिष्ट नहीं। विश्लेषण से परे यथा थी तथा हूँ, मैं आस्था हूँ, मैं ही आस्था हूँ। जहाँ मैं हूँ विजय ही विजय है, एक प्रेरणा स्वयं स्वयं से संचय है। संतोष ही संतोष हैं, सुंदर सुंदर भावनाएं हैं, पुनः प्रज्वलन की अनंत संभावनाएं हैं। प्रश्न या संशय हेतु कोई स्थान नहीं, प्रश्न या संशय हेतु कोई स्थान नहीं। तर्कों के अस्तित्व का तो कोई मान नहीं। शक्ति भक्ति का मेरी रिक्ति में कोई उचित सम्मान नहीं। मैं नहीं तो ये ऊर्जा स्वतः चलायमान नहीं। परंतु हाँ, एक भगवान है, मैं हूँ तो वो शक्तिमान है। परंतु हाँ, एक भगवान है, मैं हूँ तो वह शक्तिमान है। अनंत को अनंत तक देखने के विज्ञान है, जैसे ब्रह्मांड में मेरे अनगिनत आर्यमान हैं। कोई विराट है, सम्राट है, चाहे फिर एक राट है। स्वीकार यदि मुझे नहीं, निश्चित ही ध्वस्त उसका प्रत्येक परिपाट है। स्थल जलवायु मेरी सीमाएं नहीं, भौतिक हो अथवा मानसिक, कोई अन्य स्थिति मेरा पर्याय नहीं। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, अधिकार, कर्तव्य, विश्वास की कोमल प्रत्यय हैं सारे, भंगुर हैं, शाश्वत हैं मेरे गंतव्य। जहां मैं हूं वहां कोई तुलना नहीं, श्रेष्ठ संकल्पना की कोई संभव परिकल्पना नहीं। स्वयं में ही एक संज्ञान हूँ, विधि के विधान का अभिमान हूँ। जहाँ कहीं भी विद्यमान हूँ, जग प्रचलित कथन है कि मैं महान हूँ। सुख व दुख परस्पर एक व्यवस्था है, सुख व दुख परस्पर एक व्यवस्था है। सुख व दुख परस्पर एक व्यवस्था है। जीवन चक्र सुगम है यदि शेष आस्था है। विषय विशेष प्रति अनुरक्ति आती है, प्रेमासक्ति स्वयं व्यक्त कर जाती है। सानिध्य मेरा मात्र जिसे भी प्राप्त है, निश्चिंतता चहूं और उसी के व्याप्त है। नित्यता की ओर सदा प्रवाहित होता है, भयमुक्त सा जीवन आह्लादित होता है। मैं वरदान स्वरूप सहज सुलभ हो जाती हूँ, मैं वरदान स्वरूप सहज सुलभ हो जाती हूँ। बार बार पथभ्रष्ट मनुष्य को उचित राह दिखलाती हूँ। कर्म मनस्थ मुझे मौन सदा निष्काम रहे, जीवन उसका स्वयं ही चारों धाम रहे। मन में अपने इष्ट विषय का क्षण क्षण जो संज्ञान करे, स्रोत रहे मुझसे चाहे पाकर शक्ति संधान करे। ना युक्ति ना अस्त्र शस्त्र, ना ही मैं कोई व्यवस्था हूँ। ना युक्ति ना अस्त्र शस्त्र, ना ही मैं कोई व्यवस्था हूँ। यथा ब्रह्म अंत्यस्थ आत्मवासित परिपूर्ण आस्था हूँ। हाँ, निष्पक्ष नहीं हूँ, निष्पक्ष नहीं हूँ, पर मुझ में सभ्यता है। मेरी दृष्टि से देखो, मुझ में सार्थकता है, सत्यता है। मन की सर्वथा स्वस्थता हूँ, मन की सर्वथा स्वस्थता हूँ। सुदृढ़ आधार की सर्वोच्च संस्था हूँ। मैं आस्था हूँ, मैं ही आस्था हूँ। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। खासकर साहित्य प्रेमियों तक तो यह माध्यम पहुंचना ही चाहिए।